और देखिए, दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट के लिए चुनाव होना है और उसके लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से कल हंगामा हुआ और इसके बाद एमसीडी कमिश्नर ने कहा है कि आज के दिन ये इलेक्शन होना चाहिए। एमसीडी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, एक दूसरे पर छींटाकशी की गई, लेकिन जिसके लिए सदन की बैठक बुलाई गई थी वो काम नहीं हुआ। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक मेंबर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मेयर ने सदन को 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। देर रात तक सियासी घमासान जारी रहा। एलजी ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी, फिर आदेश आया कि चुनाव आज दोपहर 1 बजे होगा, लेकिन इससे पहले बयानबाजी भी खूब हुई। जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद को दें। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो कानून का सहारा लेंगे। मैं बीजेपी से कहता हूँ, थोड़ी बहुत शर्म है तो इस चिट्ठी को वापस दिलवाइए। जो मेयर ने तारीख तय की है उस पर इलेक्शन होने दीजिए। एलजी ने साफ कर दिया है कि अगर मेयर और डेप्यूटी मेयर भी चुनाव कराने नहीं पहुंचते हैं तो सबसे सीनियर पार्षद चुनाव कंडक्ट करवाएं। और देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव वोटिंग आज होनी है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। हालांकि नतीजों में देरी होगी क्योंकि अभी कोर्ट की ओर से नतीजों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज वोट वॉर, एबीवीपी या एनएसयूआई का फैसला हो जाएगा कि कौन बाजी मार रहा है। छात्र संघ के लिए आज वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 28 सितंबर को होनी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पोस्टर होर्डिंग और पैम्पलेट को लेकर नियमों का उल्लंघन को लेकर नतीजों पर रोक लगा दी गई। कोर्ट का अगला आदेश आने के बाद ही चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। खुले तौर पर मांग है कि इमीडिएटली जो एबीवीपी के ऑफिस बेरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए। इसलिए एनएसयूआई मुझे लगता है कि अपनी संभावित हार से हताश में दिखाई दे रही है। एनएसयूआई उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए वोटिंग होने जा रही। सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए ऋषभ चौधरी को, एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए रौनक खत्री को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सावी को आइसा एसएफआई गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार के चुनाव में कुल 21 प्रत्याशी मतदान में हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के कुछ स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। अब इस पर सियासत तेज है। अब बंगाल के पुलिस से बिहार पुलिस ने जवाब मांगा है कि क्या कार्रवाई हुई, रिपोर्ट दीजिए। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने बिहार से गए 2 युवकों से मारपीट मामले पर सियासी घमासान जारी है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में है और पश्चिम बंगाल पुलिस से इस मामले में हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखी। बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले पूरा मामला तो समझ लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन के ऊपर उनका कोई मिसकंसेप्शन हुआ है। टीएमसी का बयान आया तो जेडीयू भी हमलावर हो गई। बंगाल में कोई कानून नहीं है, बंगाल में अराजकता की स्थिति। इस घटना के विरोध में एलजेपी-आर आज पटना में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं मामला गर्माता देख पश्चिम बंगाल पुलिस हरकत में आ गई है और बांग्ला पोखो पार्टी के नेता रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया। उस पर मारपीट में शामिल होने का आरोप है। और देखिए, संसद की स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। किसके पास कौन सा जिम्मा है आपको बताते चले। शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अगर आप बात करें राहुल गांधी की, तो रक्षा समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई। कंगना रनौत को आईटी सेक्टर यानी आईटी समिति का सदस्य बनाया गया है। संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी 24 स्थायी समितियों का गठन हो गया है। इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के सांसद 11 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। एनडीए सहयोगियों को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली है। कांग्रेस के सांसद 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। डीएमके टीएमसी को 2-2 समितियों की अगुवाई मिली है। एक समिति की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी को मिली है। सबसे चौंकाने वाला नाम डिफेंस, पर्यावरण और संचार आईटी कमेटी को लेकर डिफेंस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे और इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है। संचार और आईटी कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बनाया गया है, जबकि कंगना रनौत इस समिति की
सदस्य बनाई गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता एसपी नेता राम गोपाल यादव करेंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मंत्रालय की सदस्यीय समिति का सदस्य बनाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।